नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही चैनल जयप्रकाश गुप्ता में। देखते हैं बिहार पारा मेडिकल का क्वेश्चन। देखते हैं 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दो संख्या का महत्तम समावर्तक 6 और इन दो संख्याओं का गुणनफल 72, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। देखिए आपको याद होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एच सी एफ गुने एलसीएम होता है, एलसीएम होता है। देखिए दोनों संख्या यहाँ पर दिया है तो दोनों संख्या गुणनफल यहाँ पर 72 हो गया। अब देखिए एचसीएफ यहाँ पर 6 दिया है, एलसीएम बोला है ज्ञात करने के लिए। आप देखिए यहाँ से क्या करना है, सिर्फ एलसीएम यानी 6 से इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ से आपका एलसीएम निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर हो जाएगा 72/6, कटेगा तो यहाँ से निकल जाएगा 12। इसका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई उनके परिमाप से 120 सेमी कम है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, देखिए समबाहु त्रिभुज का ये हो गया। समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा हम x मान लेते हैं, x हो गया इसका परिमाप, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो x - 3 हो जाएगा। देखिए ये परिमाप हो गया, यहाँ पर बोला है समबाहु त्रिभुज की भुजा उसके परिमाप से कितना कम है, उसके परिमाप से 120 कम है, तो इस दोनों का अंतर यहाँ से निकल जाएगा। परिमाप से देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा हम क्या मान लिए, यहाँ से x मान लिए हैं। अब बोला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर यहाँ होता है 3 गुने भुजा होता है। 3 गुने भुजा, भुजा x 3x हो गया है, हो गया। आप देखिए यहाँ बोला है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 120 कम है, परिमाप से 120, तो परिमाप इसका 3x हो गया, भुजा x हो गया बराबर 120 हो गया। यहाँ से 2x हो गया बराबर 120 हो गया। 120 को हम अगर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 60 होता है, यानी x का मान कितना निकल गया, 60। यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना निकल गया है, 60 निकल गया है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर होता है, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर भुजा का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, 60, तो √3/4 गुने यहाँ पर 60 कर देंगे, काटेंगे 60 से, तो इसको 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौके 90, यानी 900√3 हो गया। सेमी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज वार्षिक रूप संयोजित किया जाता है तो 7200 रुपया की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। याद रखिएगा, देखिए एक फार्मूला होता है, अगर 2 वर्ष का बोलेगा निकालेगा तो 2:1 रख लीजिएगा। अगर 3 वर्ष का बोलेगा तो 3 अनुपात क्या करिएगा, 3 हो गया, इसको जोड़िएगा 3 हो गया, इसको यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, ऐसे करके। आज 4 वर्ष का बोलेगा तो इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऊपर से 2 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 2 वर्ष का, ये 3 वर्ष का, ये 4, यहाँ पर लेकिन 2 वर्ष के बोला है तो 2:1 रख लीजिएगा, ये हो गया है। अब देखिए 7200 कितना है, 7200 का 15% निकाल लीजिए। देखिए अगर 7200, यहाँ पर 7200 का हम 15% निकालते हैं तो कितना आता है, यहाँ से 00 कट गया। अब 72 आप 15 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1080 हो जाएगा। अब देखिए 1080 जो आया है, 1080 का भी 15% निकाल लीजिए, यानी इसका भी 15% निकाल लीजिएगा। 1080 का ये हो जाएगा 162 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2160 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। 2000 हो गया, 160 हो गया, आप प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 162 ही रहेगा। इस दोनों का आप क्या करेगा, जोड़ दीजिएगा। देखिए जोड़िए तो यहाँ पर 2 हो जाता है, और यहाँ पर 6 6 12 का 2 होता है, हाथ में 1 होता है, 1 1 2 1 3 होती है, यानी 2322 आता है। इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं निकालते हैं तो इसका कि 15%, तो 15 + 15 कर दीजिएगा, आप प्लस 15 और गुने 15 कर दीजिएगा, आप बट्टा 100 कर दीजिएगा। 15 15 30 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 202.25 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 32.25 हो जाएगा। आप क्या करिएगा, 7200 का 32.25% अगर ज्ञात करते हैं तो आपको कितना निकलेगा, 2322 रुपया निकल जाएगा, बिल्कुल
बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपया, एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों लोगों सदस्य औसत आयु, यहाँ पर देखिए 4 लोगों का औसत आयु दिया हुआ है। 4 लोगों का औसत आयु कितना है, 32 है। तो 4 लोगों का 32 हो गया है, औसत बोला है। तो चारों का योग कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 हो गया है। 4 लोगों का जो एज है 128 हो गया है। आप देखिए यहाँ बोल रहा है कि आप पिता की आयु 50, माँ की आयु 48, पुत्र का आयु इतना है। तो परिवार में एक लोग का पुत्र जो आया है उसका आयु कितना हो गया, तो देखिए 50 को इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 प्लस 20 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ये हो गया 11 हो गया। देखिए 8 हो गया, 9 2 11 हो गया, कहीं मिस। देखिए यहाँ पर 48 नहीं गया, 46 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 50 और 46 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होगा, 96 हो जाएगा। प्लस 20 जोड़ते हैं तो 6 11, यानी कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए टोटल परिवार का आयु कितना निकला था, 128 निकला था, और 3 गो के कितना निकला था, 116 निकला था। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। यानी छोटका बच्चा जो आएगा उसका कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए 10 के प्रथम 6 गुणज, यानी 10 का खात पर 10 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, 10 चौका 40 हो गया, 10 पचे 50 हो गया, 10 चौके 60 हो गया। देखिए हो गया 10 का गुणज। अब देखिए हम बोले थे अंतिम संख्या और लास्ट का संख्या, यानी शुरुआत का संख्या अंतिम संख्या का जोड़कर और 2 से भाग दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 60 है, अब 20 हो जाएगा, 70 हो गया, 70 बटा 2 तो कर जाएगा ये 35 निकल जाएगा। यानी 35 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, एक्स इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स का मान यहाँ से 10 ले लीजिए, एन का मान यहाँ से 6 ले लीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए, यानी 10 और 7 70 हो जाएगा। यहाँ से 2 काटते इसको 5 कर दिए, 5 हो गया, 7 पचे 35 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर औसत ज्ञात करना होगा, जैसे अगर लगातार होगा उसका सेम अंतर, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे अगर लगातार होगा और सेम होगा तो शुरुआत का संख्या अंतिम का संख्या को जोड़ कर 2 से भाग दीजिएगा, उसका औसत निकल जाएगा। जैसे इस दोनों को जोड़ते हैं तो 8 तो कितना होगा, 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, इसका औसत कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। औसत मतलब बीच का संख्या है। जैसे यहाँ पर 1 3 5 7, 1 3 5 7, इस सबको जोड़िए। देखिए इस दोनों एक्स को और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 7 1 8, 8 में से 2 से भाग देते हैं तो 4, इसका औसत कितना निकल जाता है, 4 निकलता है। इसी प्रकार इसका औसत 35, इसको बिल्कुल करेक्ट। अगला है, एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा है। उनमें से वैधों के मतों की संख्या इतना इतना 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी को इतना मतों से हराया, देखिए मान लीजिए 11 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, 4 और 9 हो गया। देखिए जीता यहाँ पर कौन है, ये जीता है, हारा यहाँ पर कौन है, ये हारा, ये तो पहले हार चुका है। इस दोनों का अंतर, यानी अंतर कितना दिया है, तो 11 और 9 का अंतर यहाँ पर 2 हो गया, और रियल में यहाँ पर कितना हो गया, 83 50 का अंतर हो गया। इसको अगर यहाँ से काटते हैं तो 4 हो गया, 1 हो गया, इससे 7 दूना 14 यानी 5, यानी 41 75 आ गया है। यानी एक का मान कितना हो गया, एक का मान 41 75 हो गया है। आप देखिए टोटल यहाँ पर वोटों का अनुपात यहाँ पर दिया है 11 और 9 20 4 24 हो गया, यानी 24 हो गया टोटल वोट अनुपात में। आज 24 गुने 11 से 11 थी, 41 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 और 200, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। यानी टोटल वोट पूछ रहे हैं, कितना वोट पड़ा है, ठीक है, 100 और 200 पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 28,000 2,82,240 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या, देखिए 2 वर्ष पहले की जनसंख्या मान लीजिए एक्स था, अब 5% वृद्धि कर रहा है तो यानी 105 हो जाएगा, अब बट्टा 100, फिर 105, 1 वर्ष में 105, फिर 2 वर्ष में 105, अब बट्टा 100 कर दिए। अभी कितना हो गया, 28, यानी 2,82,240 हो गया। अगर इसको आप काट खोट करते हैं तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। देखिए अगर इसको काटते हैं, इसको काटते हैं तो 21 से ये कटेगा, 21 से ये कट गया, ये 20 पंचे 100, 21 से कटेगा, ये 20 पंचे 100। अब इधरों काटिए, इसमें 7 चौक 28 हो गया, जीरो नहीं कटेगा
फिर इसको लगाते हैं, एक है यहाँ पर, एक 28 यानी 22 है, 7 या 21 हो जाएगा। फिर उधर 4 बच्चा है, 7 दूना 14 यानी 40 32 आ रहा है यहाँ से। तो 40 32 यहाँ से निकल गए, यानी 7 से इसको काटे, ये 3 हो जाएगा। इसको अगर 7 से काटते हैं 3 से तो 13 तिया 39, एम से निकला 1 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12। इसको भी काटे हैं तो ये निकल गया है कितना, 13 440। तो 3 से कट गया, फिर ये कट गया। अब यहाँ से 21 से इसको काटते हैं फिर 7 से, तो ये कटेगा यहाँ से। अगर इसको 21 से काटते हैं तो ये आता है 640। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 400 इधर बचा है, उधर 640 हो गया। यानी देखिए एक्स बराबर हो गया 1/20 गुने 20, अब बराबर हो गया 640। तो एक्स बराबर हो जाएगा 640 गुने 400। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 3 गो जीरो और 4 चौका 16, 3 गो जीरो 4 चौका 16, 6 आदमी 6 चौका 25, यानी 256 यहाँ से आ रहा है, 256 आ रहा है। यानी बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।